गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक वंस अगेन सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। तो आज हम लोग क्लास 9 की बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन ए प्रोज पढ़ेंगे, उसका पहला चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है टॉम सायर। इसमें टॉम सायर एक लड़का है जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। इसको लिखने वाले हैं मार्क ट्वेन। हम लोग किताब में देखते हैं तो हम लोग आज का फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, जिसमें लिखा है दिस इज टॉम, या टॉम के बारे में दिया गया टॉम की कहानी है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग किताब खोल लीजिए, फिर आप लोग रीडिंग करते चलिए। तो उसमें लिखा है टॉम टॉम नो आंसर, मतलब यहाँ पर कोई टॉम को आवाज़ दे रहा है और वह कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उसे 2 बार आवाज़ दी गई, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वेयर कैन बी ही, वेयर कैन बी ही। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे 2 तरीके के इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। पहला होता है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और दूसरा होता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। बस हम लोग थोड़ा सा अंतर से जान लेते हैं, फिर किताब पढ़ाते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन वर्ड शुरू करते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच या अंत में होता है, और जो वाक्य हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, इसका ट्रांसलेशन वो वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पर लिखा है वेयर कैन बी ही। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। कैन मतलब सकना, बी मीन्स होना, और ही मीन्स वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली, आंट पॉली उसकी मौसी पॉली जो थी आस्क्ड, पूछा। किससे पूछा? हर सेल्फ, अपने आप से। तो वह कहाँ हो सकता है, आंट पॉली ने अपने आप से कहा। फिर आगे लिखा हुआ है ही मस्ट बी समवेयर हियर। ही मतलब वह या उसे, इसे टॉम सायर को मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। ही मीन्स होना, समवेयर यही कहीं, समवेयर हियर उसे यही कहीं अवश्य होना चाहिए। फिर आगे लिखा है शी वेंट टू द डोर। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। कहाँ गई? दरवाजे पर गई। लुक आउट मतलब देखा, कहाँ देखा? आउट बाहर। इनटू द गार्डन, वह दरवाजे पर गई और वह बाहर इसमें बाग में देखी। एंड और देन फिर शाउटेड अगेन, वह तब पुनः चिल्लाई या पुनः आवाज़ दी। टॉम 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 बुलाई, नो आंसर कोई उत्तर नहीं आया। फिर आगे लिखा हुआ इसमें द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत स्टूड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टूड मीन्स खड़ी थी। देयर वहाँ, कहाँ पर? दरवाजे पर। थॉटफुली सोच से डूबी हुई या सोच में भरी हुई। तो वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर सोच में डूबी हुई थी। फिर आगे लिखा है सडनली अचानक। सडनली मीन्स अचानक सी, उन्होंने या उसने, किसने? आंट पॉली ने। हियर्ड मतलब सुना। क्या सुना? ए साउंड एक आवाज़। बिहाइंड मतलब पीछे, किसके पीछे? हर अपने आप के। अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है सी टर्न्ड। सी मतलब वह, टर्न्ड मुड़ी, राउंड पीछे, जस्ट पीछे में तुरंत पीछे मुड़ी, क्विकली तेजी से, वह तुरंत ही तेजी से मुड़ी। देयर वाज टॉम, टॉम था, कहाँ था? नियर नज़दीक, किसके नज़दीक? द कप बोर्ड मतलब अलमारी, डोर मीन्स दरवाज़ा। तो टॉम अलमारी के दरवाजे के पास था। फिर आगे लिखा हुआ है देयर वाज जैम। जैम, अब देयर हमारा क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसी कर्ता के बारे में वाक्य पूरक के लिए लगा होता
है। देयर वाज जैम, जैम था, कहाँ था? ऑल राउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर? हिज माउथ, उसके मुंह के। तो उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा था, मतलब मुरब्बा लगा हुआ था। अब आगे इसमें फिर लिखा हुआ है व्हाट हैव यू बीन डूइंग। व्हाट मीन्स क्या, हैव बीन यू डूइंग, यू मीन्स तुम, अब डू मीन्स क्या होता है? करना, आईएनजी लगा है, मतलब ये कौन सा है? कंटिन्यूअस में है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या किए हो या तुम क्या कर रहे। तो इसमें आगे लिखा हुआ है व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली, आंट पोली ने आस्क मीन्स पूछा, एंग्रली गुस्से में आकर या गुस्से से, तो आंट पोली ने गुस्से में आकर पूछा या गुस्से में पूछा कि व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया तब वह गुस्से में आकर पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। सी वेंट ऑन, वह वेंट मतलब गई, ऑन मतलब पर, मतलब वह उसके एकदम नज़दीक गई। यू हैव बीन स्टीलिंग, यू मतलब तुम, हैव बीन स्टीलिंग तुम चुरा रहे हो। द जैम मतलब मुरब्बा, अगेन दोबारा या पुनः, तो तुम मुरब्बा पुनः चुरा रहे हो। डोंट टेल, डोंट टेल मुझसे मत कहना, डोंट टेल मी मुझसे मत कहो। दैट की यू हैव नॉट तुम्हारे पास नहीं है। हैवेंट मतलब हैव नॉट तुम्हारे पास नहीं है। आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा। 100 टाइम्स, 100 टाइम्स मतलब सैकड़ों बार, मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है। क्या कहा है? टू कीप अवे दूर रहना, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, फ्रॉम मतलब से, किससे? दैट उस अलमारी से, मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है कि तुम उस अलमारी से दूर रहा करो। आगे लिखा हुआ इसमें वेयर इज़, वेयर्स मतलब वेयर इज कहाँ है, क्या? माई मेरी, स्टिक मीन्स छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है। उन्होंने कहा मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली, आंट पोली टेक मतलब क्या होता है? लेना। टुक ली, क्या ली? हर स्टिक अपनी छड़ी, आंट पोली ने अपनी छड़ी ली। एंड रेस्ड इट हाई, इट मतलब उसे, हाई मीन्स ऊपर, रेस्ड खींचा या उठाया, तो उन्होंने अपनी छड़ी ली और उसे ऊपर उठाया। सी वाज, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, अबाउट लगभग, टू स्ट्राइक पीटने ही वाली, टॉम हार्ड वह लगभग टॉम को पीटने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू, लुक मतलब देखो, बिहाइंड मतलब पीछे, यू मतलब तुम। आंटी शाउटेड टॉम, टॉम ने कहा या टॉम ने चिल्लाया कि आंटी पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए मौका था या टॉम का अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह रश्ड आउट मतलब भागा, कहाँ भागा? ऑफ द हाउस घर के बाहर, वह घर के बाहर तेजी से भागा। फिर आगे लिखा हुआ उसमें ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही मतलब वह, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, कहाँ पर? ओवर द फेंस चार दीवारी के ऊपर, वहाँ चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून जल्द ही वाज फार अवे, वह जल्द ही बहुत दूर पहुँच गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने, अगर आपको इसमें कोई भी, आपने आज पहले ख़त्म कर लिया क्या? स्ट्रेंजर बोलते हैं क्या? हाँ, तो आज हम लोग पहला ख़त्म कर लिए, इसके बाद दूसरे मिलेंगे। तो
आज हम लोगों का ये पहला स्टेंजा था। हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस सिलेबस से संबंधित कोई भी प्रश्न या कमेंट में पूछने हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।